जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास में और मैं आपके टेंशन को समझ सकता हूं। आपके जितने सिर पर जितने दिमाग में बातें चल रही है ना, वो मैं जानता हूं कि सर एग्जाम पास में आ रहा है, तैयारी नहीं हो रही है, हम क्या करें। तो अब आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपके सभी विषयों की तैयारी की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। आज से आपको डेली वीडियो मिलेगी और आपको अब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही वीडियो मिलेगी, क्योंकि आपको तो भली भांति मालूम है कि आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम 2025 जो कि फरवरी में होने वाला है, उसके लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। और मैंने साफ साफ नीचे लिखा है कि बस इतना ही पढ़ लो। हाँ मेरे भाई, आपको बस इतना ही पढ़ लेना है और 100% की मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए यदि आपको मुझ पर विश्वास है तब तो आप तैयारी करना इस चैनल से, और नहीं है तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार विश्वास करके देखो। गारंटी है कि तुम जब पेपर दे के बाहर निकलोगे ना, तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 200 टॉपिक पर हम बात करेंगे। पहले पहला टॉपिक देख लीजिए जिसका नाम है गद्यांश। और आपको हम बता दें कि आपके पेपर में 2 गद्यांश पूछा जाता है, उसमें से एक गद्यांश को सॉल्व करना होता है और वो 10 नंबर का आता है। नीचे आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। गद्यांश पढ़ना है और 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल आपका 10 नंबर यहाँ पर गद्यांश देता है। अब बात करें सर जी, हमारे गद्यांश में यानी कि गद में टोटल 6 और 7 चैप्टर हैं, तो हम किस किस चैप्टर का हम गद्यांश यदि कंप्लीट कर लें, यानी इस चैप्टर को हम देख लें, तो हमारा 10 नंबर पक्का हो जाए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल और निंदा रस, ये 3 टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं उनको आपको बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे मालूम कि इन तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो आप टेंशन ही क्यों ले रहे हो भाई, हम कुछ दिनों में, बस अब मैंने बोल दिया कि तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है तो मेरी है। मैं कुछ ही दिनों में इन तीनों चैप्टरों का एक एक करके इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको मैं बताने वाला हूं। और मैंने अभी इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप खुद से क्वेश्चन बैंक जो खरीदे हो उसमें खुद से आप इनके इंपॉर्टेंट गद्यांश को देख सकते हैं। कैसे देखो ना यार, कौन सा गद्यांश 3 बार से ज्यादा पूछा गया है। जो गद्यांश 3 या 4 साल लगातार पूछा जा रहा है उसको कर लो। बस इन तीनों चैप्टर में से 10 नंबर आपकी, गारंटी है मेरी। अब क्या चाहिए आपको, आगे आइए। जैसे गद्यांश आपको 10 नंबर देता है, सेम टू सेम उसका छोटा भाई नहीं बड़ा भाई बोलेंगे क्योंकि उससे हार्ड ही होता है, पद्यांश। ये भी आपके पेपर में 10 नंबर का आता है। 2 पद्यांश रहेंगे, एक पद्यांश को सॉल्व करना होता है, और यहां पर भी 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, अब आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि पद्यांश में बहुत सारे चैप्टर हैं, और यदि हम सभी चैप्टरों को पद्यांश तैयार करने बैठे तो मेरे अंदाज से कि सभी विषयों की तैयारी करना बंद करनी पड़ेगी, तब जाके पद्यांश तैयार होगा। तो आपको पद्यांश को लेकर टेंशन नहीं लेना है। आपको मात्र ये 3 पवन दूतिका, केकई का अनुताप और श्राद्धामनु, इन तीनों चैप्टर को आपको बढ़िया से कंप्लीट करके अपने पेपर में जाना है। मेरी गारंटी है, फुल गारंटी है कि इसमें से एक पद्यांश आपके पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय। कुछ लोग साहित्य परिचय भी बोलते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मतलब वही बात पड़ेगी। आपके पेपर में लेखक का भी जीवन परिचय आता है, यानी कि साहित्य परिचय, और कवि का भी आता है। हमारे बुक में बहुत सारे लेखक हैं, हम सभी लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैं आज आपको 2 लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूं जिनको तैयार करके आपको अपने पेपर में जाना है। जैसे कि पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन दोनों लेखकों का आपका जो जीवन परिचय, साहित्य परिचय है, वो बिल्कुल तैयार करके आपको अपने पेपर में जाना है। मेरी गारंटी है मेरे भाई, इससे बाहर आपके पेपर में इससे बाहर बोल रहा हूं कि बिल्कुल नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। हाँ, पेपर में 3 ऑप्शन देंगे, 3 लेखक आएगा, उसमें से एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, तो ये 2 तैयार कर लेंगे ना, इनमें से एक 100% आपका फंस जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको सर ये सब करवाओगे ना, बिल्कुल करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं। ये तो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं ना, क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
चौथा है कवि का जीवन परिचय, ये टॉपिक भी 5 नंबर का आता है। 3 आपके कवि के जीवन परिचय पूछे जाएंगे, उनमें से एक करना रहता है। तो हमारे कवि बहुत सारे हैं, तो हम सभी का जीवन परिचय तैयार कर नहीं सकते, इसलिए इन 3 को ध्यान देखिएगा। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, इन 3 को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप रिलैक्स रहिए, आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया है। देखिए 2 लेखक का और 3 कवि का, टोटल 5 जीवन परिचय तैयार कीजिए और 10 नंबर आपके हाथों में, ये मेरी फुल गारंटी है, एकदम फुल गारंटी में ठोक के कह रहा हूं, मतलब टसक से कह रहा हूं ना कि तुम्हारी 10 नंबर गारंटी ये मेरी, ठीक है। अभी तक हमने कितना नंबर पक्का कर लिया? 30 नंबर आराम से हमने पक्का कर लिया है। यदि इतना भी आप टॉपिक पढ़ लेते हो ना और हिंदी की तैयारी छोड़ देते हो तो गारंटी कि तुम हिंदी में फेल नहीं होगे, ये मेरी ठोक के वादा है, एक ठसक के साथ में कह रहा हूं, ठीक है भैया। यही तरह हमने कहना उड़े नहीं जा। देखिए भोजपुरी में कहा जाता है कि मतलब ये हमारा ही डोलैक है कि आप जरिए हम जराएंगे, आप राख हो जाइए हम फूक जाएंगे। मतलब कि यदि कोई जल रहा है आपको देखकर तो उसके जलाने में मजा तब लीजिए जब वो राख हो जाए और उसे फूक दीजिए, ठीक है। तो मतलब आपको करना क्या है, अपनी तैयारी से दूसरों को इतना जला देना है ना कि वो राख हो जाए और फिर धीरे से जाइए फूक दीजिए, ठीक है। मैं जानता हूं भाई कि जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तो भी लोग टिप्पणी देंगे, जब ना पढ़ेंगे तभी लोग टिप्पणी देंगे। तो आपको तो पहला काम ये करना है कि अब पढ़ना है भाई, ते जरूरत अरे तो ते जड़, बस ये काम करना है। समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो 5 नंबर आपका टॉपिक है कहानियों का सारांश, ठीक है। और जिनको मेरे भोजपुरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम होगी माफ कीजिएगा, हम ऐसे गांव में और ऐसे जगह में बिलोंग करते हैं कि जहाँ पर 24 के 24 घंटा हम लोग भोजपुरी में ही रहते हैं, ठीक है। और हिंदी बोलना तो बहुत कम है हम लोग की तरफ में, लेकिन भोजपुरी बहुत प्यारा शब्द है अगर आप प्यारे से बोले तो, ठीक है। 5वां है कहानियों का सारांश, पेपर में आता है भाई, बोलेगा कि निम्नलिखित कहानियों का सारांश लिखिए, 2 देगा उसमें से 1 करना रहेगा। 5 नंबर का आता है। अब कहानी का सारांश भाई करा दूंगा मैं और करा भी दिया हूं, आप सर्च करना यूट्यूब पर कि बहादुर कहानी का सारांश बाय देवासर क्लासेज या पंचलाइट कहानी का सारांश बाय देवासर क्लासेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो नया वीडियो भी इसका आने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो बहादुर, पंचलाइट, लाठी, ये सब आपकी कहानी है। तो आपको बस 2 तैयार कर लेना है, एक बहादुर का और एक पंचलाइट का। 5 नंबर आपकी है, ये मेरी फुल गारंटी है। विश्वास है ना मेरे ऊपर? तो बस आगे देखिए खंड काव्य। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो मानिए तो फ्री में सबको देकर जाता है नंबर, एकदम बिल्कुल फ्री में नंबर देके जाता है। 5 नंबर सबको देके जाएगा, ये ऐसा टॉपिक है। अपने जिले के अनुसार खंड काव्य तैयार करना है। आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे खंड काव्य होंगे, सभी खंड काव्य को तैयार नहीं करना है, आपको अपने जिले के अनुसार कि हाँ भाई मैं गोरखपुर जिला से हूं तो मुझे कौन सा तैयार करना है, मैं बलिया जिले से हूं तो मुझे कौन सा तैयार करना है, मैं मऊ जिले से हूं तो मुझे कौन सा तैयार करना है। अच्छा ये मालूम कैसे चलेगा? तो आप अपने टीचर से पूछो, स्कूल के टीचर से पूछो या कोचिंग के टीचर से पूछो, मतलब पूछना पड़ेगा आपको अपने ऑफलाइन टीचर से, ठीक है। और मैं बलिया जिला से हूं भाई, तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने बलिया के स्टूडेंट्सों को बता दूं। तो भैया बलिया वालों सुन लो, सत्य की जित खंड काव्य आपको पढ़नी है। कौन सा खंड काव्य? सत्य की जित खंड काव्य। हाँ, अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं आपके जिले का बताऊं खंड काव्य तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये 5 नंबर तो आपके हाथ में ही है। 7 नंबर है अपठित गद्यांश, सबसे आसान और सबसे इजी, एकदम इजी। अब देखो इसमें है क्या, कुछ नहीं है, एक छोटा सा गद्यांश आपको दे दिया जाएगा कहानी के टाइप का, उसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके नीचे आंसर रहेंगे, वो आपको दे देना है। अब गद्यांश में आ गया कि एक मोहन नाम का लड़का था, उसके पिता का नाम सोहन था। अब नीचे क्वेश्चन वही आ गया कि मोहन के पिता का नाम क्या था, तो अभी आपने पढ़ा गद्यांश में कि सोहन था। इसी प्रकार तो आता है अपठित गद्यांश, और बच्चे इसको लेकर टेंशन में कहाँ है रे भाई, ट्रिक ऐसा बताई कि अपठित गद्यांश पठत पठत जाइए, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, ये 5 नंबर आपका ही है। देख लो यार, अभी इस वीडियो में दिखा रहा हूं मैं आपको कि कितने आसान आसान टॉपिक भर पड़े हैं आपके जनरल हिंदी में खासकर, ठीक है। 8 है पत्र लेखन। पत्र आप शुरू से लिखते आ रहे हो, छुट्टी के लिए पत्र लिखते आ रहे हो, सेम वही चीज है। 6 नंबर का आता है, ठीक है। 2 देंगे, उसमें से 1 करना रहेगा। तो आपको बस बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना सीख लेना है, और अपने नगर एवं गांव के सफाई हेतु आवेदन पत्र को लिखना सीख लेना है।
2 सीख लेंगे, 1 फंसेगा, मेरी गारंटी है, 100% की गारंटी है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। 9 नंबर है निबंध। 9 नंबर निबंध है, 9 नंबर का आता भी है। 4 आएंगे, उसमें से 1 पर निबंध लिखना रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये 4 निबंध आपको तैयार कर लेना है और गारंटी की इसमें से 1 फंस जाएगा, गारंटी के साथ। पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान तैयार कर लीजिएगा, आतंकवाद पर तैयार कर लीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लीजिएगा, प्लस में नई शिक्षा नीति पर तैयार कर लीजिएगा। यदि इतना आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी कि इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, बाहर आएगा भी, लेकिन इसमें से 1 आएगा जरूर, जिससे आपका 9 नंबर गारंटी के साथ पक्का हो जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे आसान, रस, छंद, अलंकार। 1 2 नंबर का आता है, टोटल 3 है तो 6 नंबर का, यानी कि 2 2 नंबर के तीनों आते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे पक्का करेंगे, इसमें तो बहुत तामझाम है। कुछ भी नहीं तामझाम है, चुटकी बजाते तैयार हो जाएगा। एक काम करना पड़ेगा आपको, क्या जानते हैं? सर्च करना यूट्यूब पर रस, छंद, अलंकार बाई देवा सर क्लासेज। रस, छंद, अलंकार बाई देवा सर क्लासेज। अगर ये सर्च कर लेते हैं आप तो गारंटी है कि पहला नंबर पर वीडियो हमारा मिलेगा, और वो मात्र मेरे जैसे 10 से 12 मिनट का वीडियो है। वो देखकर आप ये 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं, और उससे आसान आपको ना क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ना ही अदर कोई बताएगा। मतलब फुल गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपको कल एक नई विषय के तैयारी के साथ। कल मेरे यहाँ से केमिस्ट्री का तैयारी, केमिस्ट्री का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। पहले मैं सभी विषयों का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूं, जिससे आप अपने तैयारी को बूस्टिंग कर सको। तो मैं जो टॉपिक बता रहा हूं उनको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, उनको बढ़िया से आपको तैयार कर लेना है। चलिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।